आज से विषय रखा जा रहा है चतुर्थ समुल्लास से सत्यार्थ प्रकाश, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा लिखा गया है हम सब के कल्याण के लिए। जितनी भी मनुष्य जाति है सबके कल्याण के लिए आज का विषय है समावर्तन विवाह गृहाश्रम विधि। मनुस्मृति के श्लोक से स्वामी जी समझा रहे हैं, वेदानधीत्य वेदौ वा वेदं वाधि यथा क्रमम् अविप्लो ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रमा विशेत। जब यथावत ब्रह्मचर्य आचार्य अनुकूल वर्त कर धर्म से चारों, 3 व 2 अथवा एक वेद को सांगोपांग पढ़ के जिसका ब्रह्मचर्य खंडित न हुआ हो वह पुरुष व स्त्री गृहाश्रम में प्रवेश करें। दूसरा श्लोक से समझा रहे हैं, तम प्रतीतं स्वधर्मेण ब्रह्मदायहरं पितुः सर्वांगिणं तल्प आसेन मर्येत प्रथमं गवा। जो स्वधर्म अर्थात यथावत आचार्य और शिष्य का धर्म है उससे युक्त पिता जनक व अध्यापक से ब्रह्मदाय अर्थात विद्या रूप भाग का ग्रहण और माला का धारण करने वाला अपने पलंग पर बैठे हुए आचार्य का प्रथम गोदान से सत्कार करे। वैसे लक्षण युक्त विद्यार्थी को भी कन्या का पिता गोदान से सत्कृत करे। अभी हम देख रहे हैं कन्यादान और गौदान विवाह आश्रम में होता है, ऐसा मनुस्मृति में लिखा गया है। और गुरु जो माला धारण है वह माला ज्ञान की माला है। चारों वेद उपवेद चाहो शास्त्र को सांगोपांग पूर्ण अध्ययनरत होने के बाद विद्यार्थियों को जो शिक्षा देता है वह माला धारण किए हुए होता है ज्ञान मार्ग की। आगे अगला मंत्र से श्लोक से समझा रहे हैं, गुरुणानुमतः स्नात्वा समावृतो यथा विधि उद्धहेत द्विजो भार्या सर्वणाम लक्षणविताम। गुरु की आज्ञा ले स्नान कर गुरुकुल से अनुक्रम पूर्वक आके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपने वर्णानुकूल सुंदर लक्षण युक्त कन्या से विवाह करे। असा पिंडा च सा मातुरस्कोत्रा चया पितुः सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्माणि वायितो ने। जो कन्या माता के कुल की 6 पीढ़ियों में न हो और पिता के गोत्र की न हो तो उस कन्या से विवाह करना उचित है। इसका प्रयोजन है कि परोक्ष प्रियाय वही देवा प्रत्यक्ष द्विषा। यह सतपथ ब्राह्मण का उदाहरण दे रहे हैं। यह निश्चित बात है कि जैसी परोक्ष पदार्थ में प्रीति होती है वैसी प्रत्यक्ष में नहीं होती। जैसे किसी ने मिश्री के गुण सुने हों और खाई न हो तो उसका मन उसी में लगा रहता है। जैसे किसी परोक्ष वस्तु की प्रशंसा सुनकर मिलने की उत्कट इच्छा होती है, वैसे ही दूरस्थ अर्थात जो अपने गोत्र व माता के कुल में निकट संबंध की न हो उसी कन्या से वर का विवाह होना चाहिए। निकट और दूर विवाह करने में गुण ये हैं। पहला गुण बता रहे हैं, एक पहला, जो बालक बाल्यावस्था से निकट रहते हैं परस्पर क्रीड़ा लड़ाई और प्रेम करते, एक दूसरे के गुण दोष स्वभाव बाल्यावस्था के विपरीत आचरण जानते और नंगे भी एक दूसरे को देखते हैं। उनका परस्पर
विवाह होने से प्रेम कभी नहीं हो सकता। दूसरा बता रहे हैं दूरस्थ विवाह का लाभ। जैसे पानी मिलने से विलक्षण गुण नहीं होता, वैसे एक गोत्र पितृ व मातृकुल में विवाह होने में धातुओं के अदल बदल नहीं होने से उन्नति नहीं होती। तीसरा, जैसे दूध में मिश्री व शुंठी आदि औषधियों के योग होने से उत्तमता होती है, वैसे ही भिन्न गोत्र मातृ पितृ कुल से पृथक वर्तमान स्त्री पुरुषों का विवाह होना उत्तम है। चौथा बता रहे हैं, जैसे एक देश में रोगी हो वह दूसरे देश में वायु और खान पान के बदलने से रोग रहित हो जाता है, वैसे ही दूर देशस्थ के विवाह होने में उत्तमता है। पांचवा गुण बता रहे हैं, निकट संबंध करने में, एक दूसरे के निकट होने में सुख दुख का भान और विरोध होना भी संभव है, दूर दूरस्थ देशों में नहीं। और दूरस्थों के विवाह में दूर दूर प्रेम की डोरी लंबी बढ़ जाती है, निकटस्थ विवाह में नहीं बढ़ती। छठा बता रहे हैं, दूर दूर देश के वर्तमान और पदार्थों की प्राप्ति भी दूर संबंध होने में सहजता से हो सकती है, निकट विवाह होने में नहीं। इसलिए दुहिता दुर्हिता दूरे हिता भवती, यह निरुक्त का प्रमाण दे रहे हैं। कन्या का नाम इस कारण से दुहिता है, इसका विवाह दूर देश में होने से हितकारी होता है, निकट रहने में नहीं। सातवां गुण बता रहे हैं, कन्या के पितृकुल में दारिद्र्य होने का भी संभव है, क्योंकि जब कन्या पितृकुल में आवेगी तब इसको कुछ न कुछ देना ही होगा। आठवां, कोई निकट होने से एक दूसरे को अपने अपने पितृकुल के सहाय का घमंड, और जब कुछ भी दोनों में वैमनस्य होगा तब स्त्री झट ही अपने पिता के कुल चली जाएगी। एक दूसरे की निंदा अधिक होगी और विरोध भी, क्योंकि प्रायः स्त्रियों का स्वभाव तीक्ष्ण और मृदु होता है। इत्यादि कारणों से पिता के एक गोत्र, माता की 6 पीढ़ी और समीप देश में विवाह करना अच्छा नहीं है। आज यहीं तक है, आगे का विषय मनुस्मृति के श्लोक से समझाएंगे कल। ओम